एक गांव में नदी किनारे एक फिशरमैन रहता था। उसी नदी किनारे उसका घर था। फिशिंग करता, जो फिशिंग से फिशेस वो पकड़ता था, मार्केट में थोड़ी बेचता और अपने लिए थोड़ी रखता। ऐसे उसका गुजारा बहुत ही अच्छे से चल रहा था। ऐसे वो बहुत ही खुश था उसके लाइफ में। एक दिन ऐसा हुआ कि पास की सिटी से एक बिजनेसमैन उस गांव में आया। उसने देखा, अरे ये फिशरमैन तो बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ बिता रहा है, इसे बहुत स्कोप है आसपास की सिटी में, तो मुझे इसे बताना चाहिए। वो बिजनेसमैन उसके पास आया और उसे बताया, पता है तुम्हारी जो मछलियां हैं वो मछलियां अगर तुम आसपास की सिटी में बेचोगे तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, बड़ा घर होगा। तो फिर फिशरमैन ने सोचा ये बात तो सही है, मैंने आसपास की सिटीज में जाके मछलियां बेचनी चाहिए। उसने ये बिजनेस चालू किया, बहुत मेहनत की ये बिजनेस उसने बढ़ाने में। उसे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स होने लगे, उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे बिजनेस बढ़ने लगा वैसे कंपटीशन भी बढ़ने लगी। उसने शहर में एक घर ले लिया, बहुत सारे एम्प्लॉयज अपॉइंट किए और उसका बिजनेस वो कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजनेस चलाने में उसकी कंपटीशन के वजह से उसे स्ट्रेस फील हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस सिटी में उसको वही बिजनेसमैन मिला जिसने उसको ये बताया था। वो बिजनेसमैन ने बोला, अरे मैं बहुत खुश हूँ तुम इतने अच्छे से सेटल हो गए हो, लेकिन पता है क्या, मैंने तुम्हारी गांव में एक बहुत बड़ा घर लिया है नदी किनारे और मैं बस आराम से अपनी जिंदगी वहां बिताने वाला हूँ। ये सुन के फिशरमैन को एहसास हुआ, ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा था। मैं ऑलरेडी गांव में नदी किनारे मेरा घर था जहाँ पे मैं बहुत खुश था। ये सब चीजें करने की, ये सब चीजों में खुशी ढूंढने की एक्चुअल में मुझे कहीं जरूरत ही नहीं थी। यस फ्रेंड्स, ये है सिर्फ फिशरमैन की स्टोरी नहीं है, लेकिन ये है आपकी और मेरी स्टोरी। आपकी और मेरी स्टोरी चालू होती है हमारे पैदा होने से। यस, पैदा होते ही माँ बाप सोचते हैं, वाओ भगवान का शुक्र है इतना अच्छा बच्चा हो गया, अब बस बच्चे के माइलस्टोन्स अच्छे से अचीव हो जाए। 6 महीने की उम्र में बच्चा क्रॉलिंग चालू कर दे, 8 महीने की उम्र में बैठना चालू कर दे, 1-1.5 साल में बोलना चालू कर दे, 3 साल में एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए बात करने के लिए। उसके बाद 5वीं और 6वीं में उसको बहुत अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाए। जैसे ये बच्चा बड़े होने लगता है, धीरे धीरे मम्मी पापा अपनी हैप्पीनेस की जो कंसेप्ट है वो बच्चे को बताने लगते हैं। बच्चा, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी, शादी होके बस तुम अच्छे घर में सेटल हो जाओ, मेरी खुशी और कोई दूसरी चीज में नहीं है। बच्चा सोचता है, अभी तो मैं 6-8 साल का हूँ, अभी मैं मेरे ब्लॉक्स खेलने में बिजी हूँ, लेकिन हाँ मम्मी पापा की खुशी है कि मैं बड़ा होके अच्छी जॉब करके अच्छे घर में अच्छी लड़की के साथ सेटल हो जाऊं। तो शायद ये सब चीजें करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए। ब्लॉक्स खेलना अभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अभी मुझे जरूरी है आगे लाइफ में बढ़ो और बहुत मेहनत करो, क्योंकि मैं अच्छे स्कूल जाऊंगा, अच्छे कॉलेज जाऊंगा, तभी अच्छी जॉब मिलेगी, तभी अच्छी लड़की मिलेगी, तभी अच्छे से घर सेटल हो पाएगा। And yes, we sold this concept of happiness even to our next generation. बट ये हैप्पीनेस का कंसेप्ट आया कहाँ से है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हैप्पीनेस का कंसेप्ट हमें सेल किया गया है हमारे सोसाइटी ने, हमारे मार्केट ने। यस, कैसे सेल किया गया है कि आज मेरे पास जो है वो कम है तो मुझे और हासिल करना चाहिए। यस, आज 98% मिले हैं, लेकिन मम्मी पापा कॉल पे बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ 98% मिले, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसको 99% मिल सकते थे अगर और थोड़ी मेहनत करती तो। सो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को ये बता रही हूँ कि हाँ अभी जो है उसमें मैं इतनी खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर 99 मिलते तो मैं और खुश होती थी। राइट फ्रेंड्स, और ऐसे ही हम ये कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस जो है ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते जाते हैं। यही सोसाइटी है जो हमें बार बार ये बताती है कि आपको कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए, कौन सा हेयर ड्रायर यूज करना चाहिए, कौन से ब्रांड के कपड़े यूज करने चाहिए, ये घड़ी पहनोगे तो आप बहुत अच्छे लगोगे, इस तरीके से आपका घर होगा तो आपका स्टेटस ऐसा होगा, आपके पास ये मोबाइल होगा तो आप पे बहुत अच्छा जचेगा, या फिर इस तरीके के कपड़े आपके ऊपर जचेंगे, ये फेविकॉल यूज करना चाहिए, ये लिपस्टिक यूज करनी चाहिए, ये टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। आज जो मेरे पास है वो कम है, इसीलिए मुझे ये सब चीजें जरूरी है लगने लगती है, क्योंकि ये मार्केट मुझे उस तरीके से ये चीजें सेल करता है। ये मार्केट मुझे ये चीजें सेल करता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लैक। यस, आज जो मेरे पास है वो कम है। अगर यही मैं अबंडेंस से अगर ऑपरेट करती हूँ कि आज मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ इन चीजों में,
तो क्या मुझे मेरा हैप्पीनेस और कहीं देखने की और कहीं ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें एस्पिरेशंस नहीं होने चाहिए, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में और एनिमल्स में जो एक बेसिक डिफरेंस है ये वही है दैट वी कैन एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट। ये जो पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की जर्नी है, इस जर्नी में मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? क्या मैं हमेशा खुशी से आगे बढ़ रही हूँ या मैं लैक से आगे बढ़ रही हूँ? मैं अबंडेंस से आगे बढ़ रही हूँ या मैं इस भावना से आगे बढ़ रही हूँ जो अभी मेरे पास है वो कम है, मुझे और चाहिए? फ्रेंड्स, दिस इज अ नॉन एंडिंग जर्नी। कितना भी लाइफ में हम हासिल कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है जो हमारी इच्छा थी लेकिन हम पूरी नहीं कर पाए। सो व्हाई नॉट टू बी हैप्पी इन द करंट मोमेंट? व्हाई नॉट टू ऑपरेट फ्रॉम द अबंडेंस? और ये तभी पॉसिबल है जब मैं रोज खुद को कॉन्शियसली याद दिला रही हूँ इस कंसेप्ट के बारे में कि आज मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। आज मुझ में खुशी है, क्या मैं खुशी से ऑपरेट कर रही हूँ या मैं लैक से ऑपरेट कर रही हूँ? फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो भी चीजें बता रही हूँ जितनी सुनने में आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। ये आत्मसात करने के लिए हमें एक कॉन्शियस एफर्ट इनिशियली लेने की जरूरत है, जो मैं ले रही हूँ हर दिन, जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं हर दिन, जस्ट टू बी हैप्पी इन द करंट मोमेंट। और हमारा जो ये 25 से 30 साल तक का कंडीशनिंग हुआ है कि और हासिल करना है और हासिल करना है, इसे कहीं तो फुल स्टॉप देके आज जो है क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट अपना पूरी तरीके से खुशी से एंजॉय कर सकती हूँ? फ्रेंड्स, मैंने आपको आज जो भी चीज बताई है, दिस इज ऑल माई लर्निंग फ्रॉम सिद्ध समाधि योग, संदीप माहेश्वरी के वीडियोस, डॉक्टर शेफाली के वीडियोस। मैं उनसे सीख रही हूँ और ये छोटा सा एफर्ट है कि मेरे लर्निंग्स में आप तक पहुंचाऊं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।